ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का आज के हमारे रविवार के प्रीति भोज सत्संग में बहुत बहुत स्वागत है। विशेषता जो भक्त टाइम पे पधारे हैं उनके लिए हरे कृष्ण, धन्यवाद। तो आज का हमने जो शीर्षक हमारे चर्चा के लिए चुना है वो है हरेर नामैव केवलम। उसका एको बंद करना पड़ेगा। हरेर नामैव केवलम, हरि का नाम ही केवल और एकमात्र हमारे लिए है। तो विशेषता पहले मैं एक छोटी सी घटना आपको बताता हूँ और उसके बाद हम अपने टॉपिक के ऊपर जाएंगे। एक बंगाली भक्त थे, यंग लड़का था, अपने कॉलेज में पढ़ रहा था। उसको पता चला कि उनकी जो दादी है वो अपने जीवन के आखिरी समय पे है अभी। तो बीइंग अ बंगाली उनको स्वाभाविक तरीके से श्री चैतन्य महाप्रभु और हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में सब कुछ पता था। तो ये बच्चा जाता है और अपने दादी के पास में बैठ के दादी को बोलता है, देखिए दादी, आप भगवान का नाम लीजिए, मेरे पीछे दोहराइए आप, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरे पीछे हरे कृष्ण महामंत्र को आप दोहराइए, उसका उच्चारण कीजिए। और जब दादी जी इतना बड़ा हरे कृष्ण महामंत्र सुनती है तो बोलती है, एक तो बड़ो नाम, इतना बड़ा नाम मैं कैसे ले सकती हूँ, मेरे पास तो ताकत नहीं है इतना सब कुछ लेने के लिए, ठीक है, अभी तो मैं जर्जर अवस्था में। और इतना बोल के दादी जी शरीर छोड़ देती। अभी देखिए दादी जी को क्या बोला था, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए। हरे कृष्ण मंत्र में कितने अक्षर है? 16 अक्षर है। इतना बड़ा नाम मैं कैसे ले सकती हूँ, है ना। मैं तो जर्जर हूँ, ये वो करते हुए कितना हुआ, 20-25 शब्द बोल दिए माता जी ने। क्या एक्सप्लेन करने के लिए, क्या स्पष्टीकरण देने के लिए कि मेरे अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं है, और बोल के अपना देह त्याग कर दी। और इतना सब कुछ स्पष्टीकरण देने के जगह पे अगर वो सच्ची में हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर लेती तो मृत्यु के समय उनको हरे कृष्ण महामंत्र केवल उच्चारण करने का जो फायदा है वो हो जाता। भगवान की कृपा पात्र बन जाती वो। परंतु जो व्यक्ति अपने जीवन भर जिस किसी भी चीज का या प्रोसेस प्रक्रिया का अगर पालन नहीं करता है, उसका प्रैक्टिस नहीं करता है, उसका अभ्यास नहीं करता है, हमें क्या लगता है जीवन के आखिरी में वो सहज तरीके से हो जाएगा। जो तरुण अवस्था में हम जिन चीजों का पालन नहीं करते हैं, आपको क्या लगता है रिटायरमेंट के बाद हो जाएगा? बहुत बार जब कोई तरुण व्यक्ति भक्ति में आ जाता है तो उसको ये स्पष्टीकरण दिया जाता है कि अरे ये सब चीजें तो रिटायरमेंट के बाद की होती है, हरि की भक्ति रिटायर होने के बाद करनी चाहिए हम लोगों को, ठीक है। जो बोलने वाला व्यक्ति है वो स्वयं रिटायर्ड होता है, उसको पूछा आप कितना पालन कर रहे हैं? अब मेरा तो मन ही मन में चलता है सब कुछ करके, लगता तो नहीं है आपके स्वभाव से, बराबर है। तो लोग इस तरीके के बहुत सारे स्पष्टीकरण देते रहते हैं अपने जीवन में। परंतु भगवान जब भगवत गीता में बोलते अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, कि मृत्यु के अंत समय में आप जब मेरा ध्यान करते हैं तो आप मुझे प्राप्त हो जाते हो करके। तो आपको क्या लगता है कृष्ण जब बोलते हैं तो इतना सरल तरीके से बोलते हैं? वो इतने सरल भगवान है। वो खड़े भी रहते हैं तो बहुत सीधा खड़े रहते हैं ना हमारे भगवान। देखिए रास बिहारी जी बहुत सीधा खड़े हैं ना हमारे। तो भगवान जब किसी भी प्रिंसिपल को, तत्व को बताते तो उसके अंदर बहुत सारे छिपे हुए राज रहते हैं। परंतु भगवान की कृपा भी उतनी ही शक्तिशाली रहती है।
परंतु उन चीजों का अगर हम आचार्यों के शब्दों के द्वारा अपने जीवन में अगर समझ सकते हैं तो हमारे लिए वो बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, भगवान ने बोला है सततम कीर्तयन्तो माम, हर वक्त। सततम मतलब क्या? 24 घंटा ना। हम में से कौन है 24 घंटा भगवान का हरिनाम ले सकता है? बताइए आप कितने लोग हैं? 16 माला के बाद हमारे हाथ में माला लेना, प्रभु जी मैं भगवान की तरह गोवर्धन माउंटेन उठा सकती हूँ या उठा सकता हूँ? 17वीं माला मत बोलिए मुझे उठाने के लिए, इतना हेवी रहता। 16 हो गई प्रभु जी, हरे कृष्णा, छोड़ दो अभी माला, बराबर 17वां माला, नहीं 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 नहीं। ठीक है, तो इस पद्धति से इस भौतिक जगत में हमारे लिए भक्ति करना भी उतना बहुत डिफिकल्ट जाता है, बट श्रील प्रभुपाद की कृपा से सततम कीर्तयन्तो माम का जो तत्व है हमारे जीवन में बहुत अच्छे तरीके से हम पालन कर लेते हैं। कैसे? प्रभुपाद ने 16 माला अगर किसी का सही में दिन में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में होता है ना, उसके लिए बहुत स्वाभाविक होता है कि पूरे दिन भर वो हरि का स्मरण कर सकता है। और श्रील प्रभुपाद ने हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम स्पेशली जो है वो इतना सुंदर तरीके से सेट करके दिया है। मंगल आरती, नरसिम्हा आरती, तुलसी आरती, शिक्षाष्टकम, 16 माला का जप, भगवान का दर्शन, गुरु पूजा और श्रीमद् भागवतम का क्लास। ये चीजों को अगर व्यक्ति सही में अपने हृदय पूर्वक, केवल मैकेनिकली फिजिकली शारीरिक दृष्टि से वहां जा, हाँ ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रभु आप चलो, हम हैं आपके पीछे बस अटेंडेंस के लिए। ठीक है, इस तरीके से अगर कोई शारीरिक दृष्टि से केवल उस मॉर्निंग प्रोग्राम को करता है तो बेनिफिट है, फायदा है, परंतु वो फायदा वो सिंसियर ये नहीं मिलेगा जो कोई भी व्यक्ति अपना हृदय उसमें रखता है, उसको जो फायदा होगा वो बहुत अमेजिंग और विशेष रहेगा। तो हमारे जीवन में सततम कीर्तयन्तो माम, केवल हम इतना भी मॉर्निंग प्रोग्राम फॉलो करते तो दिन भर आप भगवान का जो स्मरण है बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने हर एक इसमें अपना सेंटर में या मंदिर में भागवत कक्षा जो है वो कंपलसरी बोला हुआ है कि आप कीजिए। ठीक है, तो सततम कीर्तयन्तो माम अगर हमारी 16 माला हो जाती तो बहुत आसानी से होता है। अंतकाले च मामेव, ये तभी पॉसिबल है हमारे लिए जब हम वो पूरे जीवन भर उसका अभ्यास करते हैं। जैसे मैं एक दिन उदाहरण दे रहा था श्रीमद् भागवतम क्लास में कि यहाँ से जाते जाते अगर हमारे पैर को ठेस ही बोलते हैं उसको, राइट, अगर लग जाती है तो कितने लोगों के मुख से कृष्णा निकलता है करके। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि नेचुरली लग गया और उसके बाद सोच के ओ कृष्णा सोच के बोला, ऐसा नहीं, नेचुरली वो तो फिर बहुत कुछ है, राधे, ऐसा बहुत कुछ नहीं, लाडली, ऐसा बहुत कुछ निकल सकता है उसमें सोच समझ के, परंतु बहुत नेचुरली लगते ही जैसे माँ, उई माँ, अम्मा, आई गो निकलता है, वैसे कितने भक्तों का निकल सकता है? बहुत कम। तो वो समझ सकते हैं कि हमारे लिए घोड़ा मैदान बहुत दूर है। तो भगवान जब अंत का, जब एक ठेस लगने के बाद अगर हम हरि का नाम हमारे मन में नहीं आता, हमारे हृदय में नहीं आता है, तो जिस समय कंठावरोध निपुणों कफवात पित्तों वाला सिचुएशन आ जाएगा, जब वो 40,000 बिच्छू एक साथ काटने के लिए आ जाएंगे, उतना दर्द होता है जब आत्मा शरीर से बाहर निकलती है ना। 40,000 बिच्छू, कितने लोगों को यहाँ पे बिच्छू काटा है आज तक? चलो आपको काटा है प्रभु, कितना दर्द होता है? बहुत ज्यादा दर्द होता है कि भला आदमी भी रोना चालू कर दे उसमें, बराबर है। अच्छा ठीक है, मुंबई के भक्त है हम लोग, तो आपके लिए मैं बहुत उदाहरण जो है ना आसान करता हूं। कितने लोगों को आज तक मच्छर काटे हैं? तो ठीक है, 1 अरब मच्छर आपको एक साथ काटते समय जितना दर्द होगा, 1 अरब, उतना दर्द आपका आत्मा शरीर से बाहर निकलते वक्त समझ सकते हैं। ये मेरा रक्षण मेड़ उदाहरण है, ये शास्त्र का नहीं है, शास्त्र में 40,000 बिच्छू का है, लेकिन क्या करें, हमें बिच्छू दिखता नहीं है आजकल, लगता है म्यूजियम जाके देखना पड़ेगा, ये सिचुएशन है हमारी।
उतना दर्द हम लोगों को होता है, तो हमें क्या लगता है, ठेस लगने के बाद भगवान का हरिनाम नहीं आता है, तो हमारे जीवन में मृत्यु के समय 40,000 बिच्छू काटते समय जो दर्द होता है, उस समय हम भगवान का नाम ले सकते हैं? नहीं। इसीलिए तो अजामिल किसका नाम ले रहा था? नारायण का ही ले रहा था। बट नारायण कौन थे? उसका पुत्र था। अजामिल जी के वो भगवान का हरिनाम नहीं ले रहा था, वो अपने पुत्र का नाम ले रहा था करके। वो भगवान की कृपा है कि भगवान ने अपना नाम समझा हुआ है। परंतु आचार्यों के कृपा से हमें जो ये प्रोसेस, ये प्रक्रिया, ये क्रिया, ये जो भक्ति योग मिला हुआ है, उसमें हमारे लिए वो फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई है, फैसिलिटी दी हुई है, जिससे हम भगवान का अंत समय पे भी हरिनाम ले सकते हैं। लोग इतने बोलना नहीं चाहिए, पर कुछ लोग थोड़े बदमाश होते हैं कुछ लोग थोड़े से नटखट होते हैं। वो क्या बोलते, देखिए पुराणों के विशेषता, शिव महापुराण के हिसाब से ना क्या बोला है कि अगर आप मणिकर्णिका घाट के ऊपर अपना देह त्याग करते हैं, आपका शरीर जलता है, तो स्वयं भगवान शिव जो है वो आपके कान में आके राम का नाम बोलेंगे करके। तो जीवन भर वो मांसाहार करेगा, जुआपान, नशापान सब कुछ करेगा, पर स्त्री पर पुरुष संबंध सब कुछ होगा, और आखिरी में क्या करेंगे? शरीर छोड़ने के लिए जाएंगे ना हम मणिकर्णिका घाट, या अरे राधे राधे वृंदावन जाके शरीर। ऑफकोर्स अच्छा है कि व्यक्ति के मन में एटलीस्ट वो ख्याल आया कि वृंदावन जाएंगे, परंतु क्या लगता है वो भाव इतना अच्छा है, उसको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, जो भगवान अगर इच्छा रहेगी वृंदावन में शरीर का त्याग करना बहुत अच्छी बात है, हर एक जीवात्मा के लिए बहुत अच्छी बात है, परंतु वो जो भावना रखी कि जिंदगी भर में सारे पाप कृत्य करूंगा लेकिन आखिर में मैं धाम में जाके शरीर छोड़ूंगा, क्या ये अच्छी भावना है या क्या अच्छा विचार है क्या? तो ये फिर से मेरा वर्जन है। शायद से शिवजी आएंगे, वो बोलेंगे राम, बट वो राम मतलब रावण और मंदोदरी होंगे। अगर कोई इतना पाप कर, आपको शिवजी बहुत आशुतोष है, कृपा दिखाते हैं वो सबके ऊपर, परंतु हमारे साइड से अगर हम विचार करते तो ये अच्छा विचार नहीं है कि जिंदगी भर में अपना इंद्रिय तृप्ति करूंगा बट आखिरी में मैं सब कुछ पालन करूंगा करके। ठीक है, अगर कृष्ण को फंसाने की कोशिश करेंगे आप, कृष्ण के साथ आप आंख में चोली खेलने की कोशिश करेंगे, वो कृष्ण है, वो भले भलों को उन्होंने उठा के पटकाए इस भौतिक जगत में। शकुनी अपने आप को बहुत चतुर समझता था, भांजे इतना चतुरगिरी करता रहता था, भांजे भांजे करते हुए। भगवान ने काम तमाम किया, उसका भी और उसके भांजों का भी, है ना? तो वो कृष्ण है। पौंड्रक अपने आप को कृष्ण के समान समझता था करके, सुदर्शन चक्र लेके चलता था। शिशुपाल अपने आप को बहुत धुरंधर समझता था, अरे मेरे माँ ने 100 गालियों का वरदान मांगा है ना, 99 पे आके रुक जाता था। 99 पे क्या, सोचिए कितना फ्रस्ट्रेशन रहेगा कि अब भी मारूंगा, बस हो गया 90, हर बार आप गिन रहे हो 92, 93, 98, 99, चुप, हाय अब तो घूंट पीना पड़ेगा अपमान का। कृष्ण ने वो सहा, लेकिन एक टाइम आया राजसूय यज्ञ का, जैसे ही सो हुआ सुदर्शन चक्र आया और काट के चला गया। सो वो कृष्ण है, वो टाइम देखते हैं और वो व्यक्ति की भावना देखते हैं। तो हरेर नामैव केवलम बहुत सुंदर सा भजन भी है, और श्री चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात भगवान 500 साल पहले मायापुर धाम, अभी का जो पश्चिम बंगाल है, वहां पे जब श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान कृष्ण प्रकट हुए स्वयं, तो उन्होंने हमें यह मंत्र दिया, क्या है? हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तैव 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 गतिर अन्यथा। भगवान ने बोला, किसका नाम? हरि का नाम बोला, और श्री चैतन्य महाप्रभु ने फिर हरि का नाम के रूप में महामंत्र का प्रचार किया। तो कौन सा मंत्र जप करना चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो केवल वैष्णव जो संप्रदाय है
या सनातन धर्म, वैदिक धर्म, हिंदू धर्म जो हम बोलते हैं, उसमें ही केवल नाम जप किया जाता है क्या? सभी धर्मों में आप जाओगे तो उनका बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि भगवान के नामों का जप करना चाहिए। आप कोई भी ग्रुप, कोई भी कम्युनिटी, कोई भी रिलीजन, कोई भी फेथ ले लीजिए, हर एक हरि का नाम मतलब जो जिनको वो भगवान मानते हैं उनका नाम जप परंतु कंपलसरी करते हैं। कोई ऐसा है जहाँ पे नाम जप नहीं चलता है? आप 1 मिनट के लिए सोच के देखिए, सभी के सभी हाथ में माला लेते हुए दिखेंगे आपको, A to Z लोग। तो एक चीज बड़ी कॉमन है, क्या? नाम जप करना। ठीक है, आप कोई भी सेक्शन ले लोगे, नाम जप सबसे महत्वपूर्ण है। और नाम जप केवल कलयुग में नहीं, प्रहलाद महाराज कौन से टाइम पे आए थे? सतयुग में आए हुए थे, उन्होंने भी हरि का नाम जपा। ध्रुव महाराज, उन्होंने ओम नमो भगवते वासुदेवाय करके मंत्र का जप किया हुआ है। तो इस जगत में सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग या कलयुग, हरि का नाम जो है वो बहुत कॉमन तरीके से लिया जाता है और वो सबसे बेस्ट प्रोसेस है। ठीक है। विशेषता एक बहुत सुंदर सा श्लोक आता है, कृतो यध्यायतो विष्णुम द्वापारे त्रेतायां यजतो मखे द्वापारे परिचर्यायां कलौ तद हरि कीर्तनात्। तो देखिए, कृतो यत् ध्यायतो विष्णु, भगवान विष्णु के ऊपर ध्यान करते हुए तपस्या करने का जो धर्म है, जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो कब थी? कृतयुग में, मतलब सतयुग में। इसलिए सतयुग में आप देखोगे हिरण्यकशिपु आएगा, एक पैर के ऊपर खड़ा रह के ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः करता रहेगा। ठीक है, फिर वो ऐसा एंट हिल, क्या बोलते हैं उसको, मराठी में वारुड़ बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं एंट हिल को? वो जो जिसमें चींटियां रहती हैं। ए सबका हिंदी कच्चा है यहाँ पे, सबका हिंदी कच्चा है, हरी बोल, मैं अकेला नहीं हूँ। ठीक है, तो वो जो एंट हिल है वो चढ़ता है करिए, कितने सालों तक? 60,000, 1 लाख सालों तक वो तपस्या कर रहे हैं। मुझे आप लोग पूरे 1 घंटे के लेक्चर में सीधा पद्मासन में कंटिन्यूअसली बिठा के दिखाइए विदाउट हिले, तब मैं मान जाऊं कितने लोग कर सकते हैं। और अगर कोई इतना ज्यादा अपने आप को धुरंधर समझता है कि यार 1 घंटा प्रभु जी मैं तो करूंगा, सैटरडे को 10 से 1 हमारे भक्ति शास्त्र में आना और तब 3 घंटा बिठा के दिखाना मुझे पद्मासन में, तब मैं मान जाऊं आप लोगों को करके कि सही में आप तपस्वी लोग हैं क्या। बहुत मुश्किल है कलयुग में, अगर हम 1 घंटा आराम से शांति से बैठ नहीं सकते हैं तो क्या लगता है आपको, हम एक टांग पे खड़ा रह के तपस्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। कृतो यध्यायतो विष्णु, इसलिए वो सतयुग के लोगों के लिए है। फिर त्रेतायाम यजतो मखई, त्रेता युग में हम लोगों के लिए क्या प्रोसेस दी गई थी? जीवात्माओं के लिए यज्ञ करना। तो ये अरे प्रभु जी यज्ञ तो कितना सिंपल है, ब्राह्मण आते अम साहा हो गया 15 मिनट में। आजकल तो आके पहले वो पूछते हैं कितने मिनट का करना है। नथिंग अगेंस्ट देम, नथिंग अगेंस्ट देम, बट अभी वो है आजकल, ऐसा थोड़ी होता है, दैट शुड बी प्रॉपरली डन ना। परंतु आजकल तो यही होता है, होस्ट को ही नहीं चाहिए होता है कि 2-3 घंटे का यज्ञ हो, आधा घंटे में पंडित जी निपटा लेंगे, तो वो बेचारे क्या करेंगे करके, बराबर। तो वैसे ही विशेषता यज्ञ होता तो यज्ञ कुंड होता था, उस यज्ञ कुंड में एक यजुर्वेदी, अथर्ववेदी, सामवेदी ब्राह्मण होता था। अगर मेन होस्ट उनसे कुछ बोलते वक्त गलती होती थी, वो जो मंत्र है, संस्कृत मंत्र है, उसको बोलते समय अगर कोई गलती होती थी तो उसका परिणाम अच्छे से नहीं आता था, वो रिजल्ट नहीं आता था यज्ञ का, वो यज्ञ फिर से करना पड़ता था। यज्ञ करना मतलब यज्ञ को करने के लिए सब शुद्ध बर्तन चाहिए, स्टील और एल्यूमिनियम के नहीं, कलयुग के जो बर्तन हैं सोने और चांदी के बर्तन। हमारे पूरे घर में जितने परिवार के रिश्तेदार हैं उनकी सारी किडनियां भी बेच देंगे तो भी वो नहीं होगा हमसे,
शुद्ध देसी गाय का A2 गाय जो ओरिजिनल, उनका घी चाहिए। वो भी कौन सा, कंपनी में बना हुआ नहीं, अपने हाथों से ब्राह्मणों ने बनाया हुआ शुद्ध गाय, वो भी हाइब्रिड नहीं चाहिए। ठीक है, उसका दूध, उसका दही बना के, उसको हाथों से मथ के उसका घी बनाना, और वो भी हमारे जैसा 1 किलो 2 किलो घी नहीं चाहिए होता था। ऐसे बड़े बड़े स्पून है और वे धड़ाधड़ डालते थे उसमें, लीटर्स एंड किलोज, थाउजेंड्स ऑफ किलोज ऑफ घी जो है उसमें इस्तेमाल किया जाता था। और यज्ञ कुंड जो रहता था ना, वो यज्ञ कुंड अपने घरों के समान रहता था। कितना, उसके लिए लकड़ी और उसके लिए घी कितना लगेगा, सोचिए आप। तो हमसे होने वाला है वो, प्रभु जी यहाँ पे हमारे एक यज्ञ करने के लिए, वो शादी का रहे या वास्तु शांति का रहे, तो 1 साल से प्रिपरेशन करते हैं प्रभु जी, बजट जमा करते हैं प्रभु जी। तो हमारे लिए वो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है ये यज्ञ वगैरह सब कुछ करना। ठीक है, फिर द्वापारे परिचर्यायाम। ठीक है, द्वापारे परिचर्यायाम मतलब द्वापर युग में हम लोगों के लिए क्या था, विग्रहों की सेवा करना। ठीक है, आप लोग विग्रहों की क्या सेवा, बड़ी आसान है प्रभु जी। सुबह उनको घंटी बजा के उठाओ, उसके बाद एक दिया एक दो, भगवान तो भाव के भूखे थे, उतना दिखा हो गया विग्रह की पूजा करके। आपको क्या लगता है वो इतना आसान था? ठीक है, सुबह उठना, भगवान को स्वच्छ कपड़े पहनना, वो भी बिना सिले हुए कपड़े पहनना, भगवान को उठाना, उठाने की भी विधि, उसके मंत्र। आज भी इस्कॉन टेम्पल में हम जो भगवान का विधिवत उठाते भगवान को, उसमें लगभग आपको 40 मिनट्स जाते हैं। जो पुजारी भगवान को उठाते हैं वो सुबह 2:30-3 बजे उठता है। आप उठेंगे 2:30-3 बजे हर रोज? हम में से कितने लोग उठेंगे यहाँ पे? उसमें भी जब 2:30 बजे आप स्नान करेंगे, भगवान की तैयारी करनी है आपको, स्वच्छ कपड़े पहन के, धोती कुर्ता बिना स्टिच्ड वाला। फिर 2:30 बजे के बाद वो सारी तैयारी करके, भगवान को उठा के, भगवान को भोग लगा के, आरती का तैयारी करके आरती करनी है, तब तक आपको 6 बजेंगे। उन 4 घंटों के बीच में ना आप पानी पी सकते हैं, ना आप खाना खा सकते, ना आप सुसु जा सकते। आप कहीं पे हाथ लगे तो भी आपको आचमन करना है, हाथ धोना है करके। भगवान के सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत शुद्ध चाहिए। ठीक है, हाथ इधर हाथ लगाया इधर हाथ लगाया बिल्कुल नहीं चलता है। ठीक है, भगवान का ड्रेसिंग भी है, उसमें 2 घंटा जाता है, उसके बाद भोग लगता है, उसके बाद भगवान की फिर से आरती होती है। 6 टाइम आरती करनी है, 6 टाइम भगवान को भोग भी लगाना है, और वो एक एक भोग को 2-2 घंटा जाता है। और उसके बीच में आपको हर बार स्नान करके अच्छे कपड़े पहन के आने। हो पाएगा इतना? हमारे मंदिर में शेड्यूल लगता है, एक आरती के बाद दूसरा पुजारी दूसरी आरती कर नहीं पाता है, क्योंकि इतनी देर तक अपने सब चीजों को रोक के रखना पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता है। वो कुछ व्यक्ति कर पाते हैं, परंतु उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत आ जाते हैं फिर उसके बाद। और भगवान को रात को सुलाना, मतलब भगवान को ऐसे ही सुलाना, उसका पूरा प्रोसीजर है। भगवान को भोग लगा के, सुला के, भगवान का कपड़ा चेंज करके जब भगवान को सुलाते, रात के 10:30-11 बजते हैं। वो 11 बजे सो के आप 2:30 बजे उठो। कितने दिन कर पाओगे आपको पता चलेगा, करके देखो, ट्राई, राइट? तो बड़ा इंथुजियास्टिक, हाँ वो तो कर सकते हैं प्रभु जी, मैं तो भगवान के लिए कुछ भी करता हूँ। जब करना चालू करते हैं तब पता चलता है। अभी हम ख्याली पुलाव से बोल देंगे कि वो आसान है, भगवान के लिए सब कुछ प्रभु जी, सब कुछ, ये पॉसिबल नहीं है। और वे द्वापर युग में भगवान की सेवा आज के कलयुग की तरह नहीं होती थी। वहां पे घी भी शुद्ध चाहिए, वहां पे कॉटन शुद्ध चाहिए, वहां पे कपड़े शुद्ध चाहिए, वहां पे ज्वेलरी शुद्ध चाहिए, फूल शुद्ध चाहिए। और फूल सुई से नहीं ये करते थे एक्चुअली। भगवान का जो हार बनता है ना, आज भी आप साउथ इंडिया में, दक्षिण द्रविड़ प्रांत में जाएंगे, भगवान के हार सुई से नहीं बनते, उसको गांठ बांध के बनाया जाता है। तो वो प्रॉपर हार बनाए जाते थे, वो भी शुद्ध तरीके से बनाए जाते थे हमेशा, सारे शुचि मुचि का पालन। आप नहाने जाए, आप बाल काटेंगे तो आपको नहाना है, आपको नाखून काटना है तो नहाना है, आपको आप इवैक्यूएशन मल विसर्जन के लिए जाएंगे तो आपको नहाना है। ये सब चीजों का पालन केवल डीटी वर्शिप के टाइम पे नहीं, थ्रू आउट योर लाइफ करना है। तो हम
पुजारी सेवा करते तो हमें पूछिए इतना आसान नहीं है। हम भी डेडिकेटेड है ना भगवान के प्रति, बराबर है, परंतु इतना आसान नहीं होता है ये सब चीजें करना। तो इसलिए कलयुग की जीवात्माओं को ये होने वाला है नहीं। आप गलती से स्नान एक बार करते, वो भी मर मर के करते हैं हम लोग। दिन में एक बार स्नान जो होता है हमारा, वो भी कितना तकलीफों से होता है करके, अब नहाओ, बाद में नहाओ, कब नहाओ। मम्मी बोलती है अरे हो गए 11 बज गए सुबह के। खाएंगे पिएंगे, घूम के आएंगे, सब कुछ करके आएंगे, सब एक्सरसाइज वगैरह, फिर उसके बाद सूर्योदय होके, हम तो सूर्यवंशी लोग है ना, सूर्योदय से पहले नहाएंगे नहीं हम। और वो भी लोग ठंडे पानी से नहाते थे, डीटी वर्शिप वाले। अब मुंबई वाले उसमें क्या है ठंडे पानी से नहाना, ये जाके जरा दिल्ली में करके दिखाना मुझे ठंडे पानी से नहाना। दिल्ली वालों को पूछो ठंडे पानी से, कितने लोग यहाँ पे उत्तर भारत से बिलोंग करते हैं। हाँ, दक्षिण भारत वालों को ठंडी पता नहीं है, और मुंबई वालों को भी नहीं पता है। उत्तर भारतीय लोग जो रहे, उत्तर भारत रहे जो लोग, आप जो यहाँ पे ही जन्मे और यहाँ पे ही रहे, वो हाथ मत ऊपर कीजिए। आपके तन मन धन में मुंबई का पानी बहता है। जिनका बचपन इसमें गया है, उत्तर भारत में गया है, एक भी नहीं है यहाँ पे, 1 2 3, हाँ। कैसी ठंडी रहती उत्तर भारत में? क्या आप ठंडे पानी से नहा सकते हो उस समय? हम ऐसे नहीं होता है, ऐसे होता है। हाँ, उत्तर भारत छोड़ दीजिए, हम ग्वालियर गए थे। ग्वालियर कहाँ पे? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाउंड्री के ऊपर। 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, यही दिसंबर का महीना, कल से जो चालू होगा ना बुक मैराथन में हम गए थे। 4 डिग्री सेल्सियस था, और बाहर बाथरूम था जहाँ पे हम रह रहे थे, उससे हम बाहर जाते थे स्नान करने के लिए, ठीक है। तो वो तो प्रभु जी लोगों को टॉवेल पे जाना पड़ता है, कपड़े लेके नहीं जा सकते। और उसमें वो ऐसा था कि इन जनरल बाथरूम था, जहाँ पे शॉप वाले आते, दुकान वाले आते हैं, और वो अपना दिन भर उसको इस्तेमाल करते हैं। तो वहां पे कोई हीटर नहीं था, कोई ये नहीं। 4 डिग्री सेल्सियस में प्लास्टिक के सिंटेक्स की टंकी जो है उसमें रखा हुआ पानी एक तो, और उससे नहाना होता था। वो नहाने के बाद मुझे आधा घंटा लगता था ये समझने के लिए कि मैं इस दुनिया में एग्जिस्ट करता हूं। ऐसा हमने 1 महीना निकाला था वहां पे, लिटरली 1 महीना निकाला था हम लोगों ने वहां पे। तो आप भूल जाते हैं कि आप शरीर में हैं। अगर किसी को जिंदगी में अपने परफेक्ट रियलाइज करना है ना, साक्षात्कार पाना है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, तो कल से आप कृपया उत्तर भारत जाइए और ठंडे पानी से नहाइए, आपको साक्षात्कार आ जाएगा कि सही में मैं शरीर नहीं हूं करके, ठीक है। तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है ये सब चीजें, ठीक है। मेरे जीवन में मैंने बहुत एक सुंदर सा उदाहरण देखा हुआ है, विशेषता मेरे स्वयं गुरु महाराज का मैंने सुना हुआ है, बहुत सारे भक्तों ने बताया है। मेरे गुरु महाराज जब ब्रह्मचारी थे, वो अमेरिका में न्यू वृंदावन में थे। अब मैं अमेरिका में रहा हूँ तो मुझे पता है -8 -12 डिग्री सेल्सियस वहां पे वातावरण जाता है, बर्फ पड़ता है वहां पे, बर्फ, ठीक है। वो बर्फ पड़ता है ना, तो आप मतलब ठिठुरते रहते हो दिन भर वहां पे उस बर्फ में। हमारे गुरु महाराज जो है वो हिल पे मंदिर था, वो एक छोटा टेकड़ी रहता है ना, वहां पे मंदिर रहता था। वो अकेले ब्रह्मचारी रहते थे, बाकी सब ब्रह्मचारी नीचे रहते थे उस पहाड़ से नीचे। तो हमारे गुरु महाराज ऊपर से केवल अपने अंतर वस्त्र पे नीचे आते थे, ठीक है, और वहां पे बैरल रखे हुए रहते थे। अभी मुझे बताइए -8 डिग्री सेल्सियस वातावरण में वो पानी पानी रहेगा? वो बर्फ बनता था। तो वहां पे एक शवल आते, मतलब अपना घास काटने वाला रहता है ना, वैसा एक कुल्हाड़ और घास काटने के बीच वाला एक हथियार रहता है, उससे वो बर्फ फोड़ते थे। और वो कभी कभी बर्फ तो नीचे तक रहता था, अगर नीचे पानी रहा तो वो पानी लेके उससे नहाते थे ठंडी में, -8 -12 डिग्री सेल्सियस में, पहाड़ के ऊपर जहाँ पे हवा चल रही है। या फिर कभी कभी तो वो बर्फ लेके उनको घिसना पड़ता था, वो बर्फ अपने शरीर के ऊपर, और वो फिर से टॉवेल नहीं, वहां पे
उस समय न्यू वृंदावन कम्युनिटी इतना पैसे वाला भी था नहीं, तो ब्रह्मचर्य होके भी टॉवेल नहीं रहता था, वो अपने हाथ से पानी ये करते थे और भागते हुए ऊपर जाते थे पहाड़ चढ़ के। ये कोई साधारण व्यक्ति के लिए नहीं होता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, हमारे श्रील प्रभुपाद के शिष्य है और हमारे जो गुरु महाराज जो है, उन्होंने ये मिशन आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या तकलीफें झेली है, ये हम लोगों को आज तक पता नहीं है। हर एक प्रभुपाद के शिष्य जो है हमारे लिए पूजनीय और वंदनीय है, क्योंकि उनके तपस्या के वजह से आज हमें ये कृष्ण भक्ति प्राप्त हुई है। तो उनको हमें फूलों के समान संभालना चाहिए, उनका आदर सत्कार उसी तरीके से करना चाहिए हम लोग। तो किसी के लिए पॉसिबल है ये सब कुछ करना अभी तक? ठीक है, भारत में मुंबई में रह के बोलो मैं तो ठंडे पानी से नहाऊंगा, वेलकम टू अमेरिका, वहां पे पुजारियों की बहुत जरूरत है। ठीक, तो हमारे लिए तीनों चीजें पॉसिबल नहीं, इसीलिए क्या बोला, कलौ तत् हरि कीर्तना। हम में से कितने लोग हैं जो यहाँ पे 16 माला करते हैं? हाँ, 16 माला करने वाले भक्त हैं। आप में से कितने भक्तों को लगता है कि 16 माला करना प्रभु जी बहुत आसान है, मक्खन की तरह 16 माला होती है? कितने लोग बोल सकते हैं यहाँ? इतना सिंपल प्रोसेस दिया, क्या है, एक जगह पे बैठना है, बिड बैग हाथ में लेनी है, वो भी मुझे नहीं लगता है 250-300 ग्राम से ज्यादा वजनदार होती है घर के। 16 होने के बाद की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 16 से पहले वाली बात कर रहा हूं मैं। इतना ये नहीं होता है करके, वो क्या बोलते हैं 250-300 ग्राम। और कोई बहुत ही बड़ा भक्त है जिसको मोटे मोटे बीड्स चाहिए, तो उसका आधा किलो का रहेगा, बराबर। उससे बड़ी है क्या हमारे बड़ी? नहीं। फिर भी 16 माला एक कितना टाइम लगता है? 2 घंटा। ठीक है, कितने लोगों को यहाँ पे लगता है? हम में से कितने लोग हैं जो 2 दशकों से माला कर रहे हैं यहाँ पे 16 माला? 2 decades they are chanting Hare Krishna महामंत्र, 16 rounds of Hare Krishna महामंत्र। ठीक है, how many of you 1 decade हुआ है? ओके, 5 साल, 1 साल, 1 साल। ठीक है, तो जो मिनिमम 1 डिकेड से 16 माला कर रहे हैं, ठीक है, उनको पूछिए, अभी तो बहुत आसानी रहेगी ना, आपको तो प्रैक्टिस हो गई होगी ना प्रभु जी माला करने की, तो एकदम ऐसा खरखर हरे कृष्णा पूरा एकदम ऐसा भाव विभोर के अच्छे से माला होती होगी ना? नहीं होती है। ठीक है, तो कलौ तत् हरि कीर्तनात् एक्चुअली हमें इतना सिंपल प्रोसेस दिया हुआ है, इतना सिंपल है कि माला लो, जप करो। परंतु हम कलियुगी जीवात्मा इतने नटखट है, हम इतने बदमाश है, स्पेशली हमारा मन, कि वो सिंपल प्रोसेस जो है ना उसमें भी हमें तकलीफ होती है। तो जो हरि का नाम 16 माला, अगर उसमें भी हमें तकलीफ होती है, तो ऊपर की चीजें तो छोड़ ही दो, हमारे लिए वो बनी ही नहीं है कभी जिंदगी में। इसलिए हमारा स्तर देख के भगवान ने हमें 16 माला प्रभुपाद ने दी है कि आप ये करो करके, फिर भी उसमें तकलीफ होती है। तो ये कृष्ण का कंपैशन है, ये कृष्ण की कृपा है, ये कृष्ण की मर्जी है कि भगवान ने हमें हमारे स्तर के हिसाब से सिंपलेस्ट बट बेस्टेस्ट, ऐसा वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है अंग्रेजी के डिक्शनरी में, ठीक है, ओनली गुड बेटर बेस्ट है। परंतु हरिनाम जो है ना वो बेस्ट अमंग द ऑल बेस्ट थिंग्स है, इसलिए मैंने बेस्टेस्ट बोला करके उसको, ये मेरा क्रिएशन है शब्द। तो हरि नाम भले ही सिंपलेस्ट है, परंतु वो जो रिजल्ट देता है ना वो हाईएस्ट ऑफ ऑल रिजल्ट्स है। ये कृष्ण का कंपैशन है। मतलब कृष्ण का कंपैशन मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूँ। जब क्लास में हम जाते हैं तो शिक्षक जो है सबसे ज्यादा अच्छा किसको मानते हैं? जो आगे बैठता है, जो पढ़ाई में अच्छा है, जो सिंसियरली सारा होमवर्क करता है, उसी को टीचर सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं, उसी को टीचर ग्लोरीफाई करते हैं, उसका ही सुनते हैं। और जो पीछे बैठते हैं बैक बेंचर्स, यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूं मैं पीछे बैठे वाले बच्चों की, यहाँ पे आप फ्रंट में है, मैं बैक में हूँ, ठीक है, तो आई एम द बैक बेंचर एक्चुअली। परंतु बैक बेंचर कोई रहता है तो उसको ध्यान दिया जाता है कि अरे टपोरी लोग हैं,
है ना। ये ध्यान कहाँ देते हैं ना, ये होमवर्क करते हैं, एग्जाम में ये गलती से पास हो जाते हैं 35% मार्क ये करके। इस तरीके से टीचर का क्या रहता है, एक भावना रहती है। ऐसे ही टीचर की भावना रहती है, जो अपने क्लास में पीछे बैठता है, जो होमवर्क नहीं करता है, टीचर उसको ध्यान भी नहीं देगी और मार्क भी नहीं देती है। ये परंपरा से चलता आ रहा है। कब से? जब से ब्रह्मा जी ने ये यूनिवर्स बनाया है, ब्रह्मांड, तब से चल रहा है ये। ठीक है, तो याद रखिए सारे के सारे बच्चे, बैठना है तो आगे बैठा करो, तभी कुछ होने वाला है। जो थोड़े मैच्योर होके ऐसा 7वीं 8वीं में गए हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा क्वेश्चन आंसर सेशन बाद में होगा प्रभु जी। हाँ ठीक है। तो अभी सतयुग के जो लोग हैं ना, वो फ्रंट बेंचर्स की तरह है। टाइम पे होमवर्क करेंगे, पढ़ाई करेंगे, टीचर का सब कुछ ध्यान से सुनेंगे, उसका नोट्स बनाएंगे। ठीक है, ये कौन है? फ्रंट बेंचर्स। फिर उसके बाद आते हैं त्रेता युग वाले, जो सेकंड थर्ड बेंच पे बैठते, बेटा अच्छे होते हैं वो लोग भी। द्वापर युग वाले 4th 5th 6th वाले रहते हैं, थोड़ा इधर उधर होता है उनका, परंतु वो होमवर्क वगैरह टाइम पे करते हैं। फिर उसके बाद आती है हमारी जैसी जनजाति, चुने हुए हीरे सब कलयुग के, जो दुनिया में कहीं पे भी रहे शाइन करते हैं, है ना। बैक बेंचर्स पीछे क्यों ना बैठे, अगर क्लास में उनको झलकना है तो वो झलकते हैं कहाँ पे? गैदरिंग्स के टाइम पे। वो उनका सत्संग होता है दिसंबर के महीने में, जब वो गैदरिंग वगैरह होता है ना, डांस वगैरह का प्रोग्राम, यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, एनुअल डेज, फंक्शन डेज वगैरह, उसमें वो बहुत ये रहते हैं करके। सबसे पहले झकपक झकपक लाइट चली गई तो वो भी ये उसमें वो नंबर रहते, वो हम हैं। झकपक वाली दुनिया हमें बड़ी पसंद आती है। हम कलयुग के लोग हैं, कभी होमवर्क, कभी क्लास में ध्यान। जोर से बोलिए, हमारे बारे में बात हो रही है। टीचर को क्वेश्चंस, लेकिन प्रैंक्स में सबसे नंबर 1 आगे रहेंगे। वो हम कलयुग के जीवात्मा हैं। अभी सोचिए ऐसा क्लासरूम जिसमें बैक बेंचर्स है, जो कभी होमवर्क नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। टीचर आएगा लेकिन बोलेगा सबसे अच्छे मार्क मैं तुम्हें दूंगा, सबसे बेस्ट अवार्ड जो है आदर्श विद्यार्थी, आइडियल स्टूडेंट, ऐसे अवार्ड्स रहते हैं आजकल, है ना। हमारे टाइम पे रहते थे आइडियल स्टूडेंट्स, आदर्श विद्यार्थी। मैं जेडपी में सीखा हुआ बच्चा हूँ करके। हाँ, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, है ना, स्टूडेंट ऑफ द, आई नो यू नो दैट नेम वेरी वेल बिकॉज इट इज अ मूवी नेम, दैट्स व्हाई आई नो इट वेरी वेल। स्टूडेंट ऑफ द ईयर वगैरह से अवार्ड्स रहते हैं। और शिक्षक, प्रिंसिपल, इवन आपका संस्थापक आचार्य वो स्कूल का आके बोलता है कि ये जो बैक बेंचर है, जिसने कभी अटेंडेंस नहीं रखी, जिसने कभी होमवर्क नहीं किया, जिसने कभी क्लास में अटेंडेंस नहीं रखा, ध्यान नहीं दिया, उसको बोला ये स्टूडेंट ऑफ द ईयर, उसको दे भी दिया। कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? वो श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमारे लिए किया हुआ है। श्री चैतन्य महाप्रभु बोले भले आप बैक बेंचर्स हो, कलयुग के जीवात्मा हो, लेकिन मैं आपको ऐसा प्रक्रिया दूंगा हरे कृष्ण महामंत्र के जप करने का, और उसका अवार्ड भी ऐसे दूंगा कि केवल ये जप मात्र करने से आप हाईएस्ट ऑफ ऑल डेस्टिनेशन श्री गोलोक वृंदावन प्राप्त कर सकते। बोलो श्री श्री गौर निताय भगवान की, इस्कॉन फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की। ये सतयुग के सारे फ्रंट बेंचर्स ऐसे नहीं, कुछ तो लोग रोने लग गए होंगे, देखा ना, ऐसा हो जाता है कभी कभी। बैक बेंचर्स अगर पहला आ जाता है और जिसको पहले आने की आशंका होती है, कुछ तो चीटिंग हुई है क्लास में, इस तरीके का उसका भाव रहता है, बराबर। तो हम लोगों के साथ ये हुआ है। प्रैंक एक्चुअली सतयुग, त्रेता युग, द्वापर वालों के साथ हुआ है। हमें कृपा मिली हुई है, फिर भी इतना कृपा मिलने के बावजूद भी लोगों को आप बोलो हरि नाम लोगे, नहीं।
टाइम कहाँ पे मेरे पास प्रभु जी? कौन सा टाइम नहीं है प्रभु जी? मेरे बच्चे, मेरी बीवी है, मेरे पति है, मेरी पत्नी है, मेरे सास है, मेरे ससुर है, मेरे रिश्तेदार है, मेरा खुद का ये, मेरे जिम है, ये सब कुछ चीजें प्रभु जी, कहाँ टाइम मिलता है? गृहस्थी का जीवन प्रभु जी, आप क्या ही जानोगे, आप तो सटक लिए टाइम आने के बाद। आज परम पूज्य भक्ति बृहद भागवत स्वामी महाराज का लेक्चर चल रहा था। आई थिंक माता जी आपके क्वेश्चन के बाद महाराज बोलते हैं ना कि कुछ लोग बोलेंगे, महाराज बता रहे थे कि गृहस्थ आश्रम में भी सिंसेरिटी और बच्चों का ख्याल रखना चाहिए, हरि नाम का ये वगैरह सब इसके बारे में बता रहे थे। तो महाराज बोलते हैं कि कोई आप में से बोलेगा कि महाराज आपको क्या ही पता गृहस्थ का जीवन कैसे रहता है, कि बच्चे, बीवी, पति, पत्नी, ये सब कुछ, और फिर हरि नाम लेना, मंदिर के प्रोग्राम वगैरह, आपको क्या ही पता कितना दिक्कत और कितना टग ऑफ वॉर और कसरत होती है। तो महाराज बोलते हैं मुझे एक्चुअली बहुत अच्छे से पता था, इसलिए तुम्हें पढ़ा नहीं हूँ उसमें मैं सन्यासी बन गया ऐसा ही करके। तो डेफिनेटली ये सब चीजें रहती, परंतु कृपा तो हमें उतनी प्राप्त हुई है, परंतु उतना कंसेशन मिलने के बाद भी हम क्या करते हैं, हमसे ना हो पाएगा जी, हमसे ना हो पाएगा। तो हमारे लिए फिर होप क्या है इस जीवन में? हमारे लिए इस जीवन में कोई भी होप नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आके अगर हमें सिंपलेस्ट ऑफ ऑल एंड बेस्ट ऑफ ऑल प्रोसेस देते हैं, तो हमें उसको कितना सिंसियरली लेना पड़ेगा। एक बार जितने भी सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग के साधु और संतगण हैं वो एक साथ है। कलयुग में साधु संत नहीं, एक्सेप्ट ऑफ कोर्स हमारे मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बकाचार्य, भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, गो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, गौर किशोर, these are our sadhu santa, definitely they are there. Srila Prabhupada, best of all for us. तो they are there, but जनरली ये जब डिस्कशन हो रहा था वो शायद से कलयुग के थोड़ा सा पहले वाला था। तो ये सारे साधु संतगण सत्ययुग द्वापर युग वाले एक साथ आए और उनका चर्चा विनिमय हो रहा है कि सारे युगों में सबसे बेस्ट ऑफ युग कौन सा है। तो सतयुग वाले जो लोग हैं वो अपना डिबेट जो है आगे रख रहे थे, अरे सतयुग भगवान के इतने सारे अवतार होके गए, वराहदेव सतयुग में आए, नरसिंहदेव सतयुग में आए, मत्स्य अवतार, अजीत अवतार, धन्वंतरी अवतार, ये सब कब आए? सतयुग में आए। तो इसलिए सबसे बेस्ट ऑफ ऑल युगल्स कौन है? क्रिएशन कब होता है? सतयुग के टाइम पे होता है सब चीजें। तो बेस्ट ऑफ ऑल युग कौन सा है? सतयुग है। त्रेता युग वाले बोलते देखो भगवान के अवतारों में बेस्ट ऑफ ऑल अवतार कौन है? श्री राम है। तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो अपने आदर्श की वजह से सबका मन मोह लेते हैं, वो हमारे टाइम पे आए और इतने सालों तक उन्होंने राज्य किया हुआ है। तो कितने बड़े बड़े महात्मा लोग पसंद नहीं आ रहा है लीला, टाइम होने के लिए 3 मिनट बाकी है अभी भी ऑफिशियल। आई एम जस्ट किडिंग। नहीं ठीक है, मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखता हूं। यूट्यूब लाइव इज गोइंग ऑन ना। तो वो बोले फिर उसके बाद आए द्वापर युग वाले सारे साधु संतगण, बोलते हैं आप बोलो यार, आपका बोलने का हक है, लेकिन देखो हमें पता है रियलिटी क्या है। क्या है? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह इति चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। आप जो बोल रहे हैं वो सब अवतारों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन वो अवतारों के जो स्रोत है अवतारी, वो कब आते हैं? भगवान की सारी लीलाओं में सबसे मनमोहक लीलाएं किसकी है? बाल लीलाएं उनकी, कृष्ण की, वही तो मनमोहक है। आप सतयुग के लोगों को बोलते हैं आपके नरसिंहदेव बाल स्वरूप लेते हैं, बाल लीला करते हैं वराहदेव,
रामचंद्र की आपकी बाल लीला है, परंतु आपको पता है कौन सी लीला है? हमारे कृष्ण की देखो बाल लीला है, सबसे फेमस है, और वही तो स्रोत है भागवतम के हिसाब से, बराबर है। उनको ही तो बोला है ओम नमो भगवते वासुदेवाय से तो स्टार्ट होता है भागवतम, बराबर है। सब अपना अपना पक्ष रख रहे। कलयुग के थोड़े साधु संत वो बेचारे क्या ही बोले, बोले हम तो पार्टी नहीं है डिस्कशन का, बोले तो क्या बोले करके, बराबर है। तो बोले देखिए ये जितने भी सारे युग वगैरह इनकी संरचना है, सबसे दिव्य और सबसे ज्यादा ज्ञान अगर किसी व्यक्ति के पास है तो वो है व्यासदेव। व्यासदेव को जाके हम पूछेंगे कि सब युगों में सबसे महान युग कौन सा है, तो सभी साधु संतगण गए, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग वाले वहां पे। कलयुग वाले बोले हम भी जाते, थोड़ा पीछे से जाएंगे, कौन अपमान सहेगा मुंह के ऊपर, ठीक है, हमें तो डिस्कार्ड ही कर देंगे करके। तो इसलिए सब लोग गए, और व्यासदेव एक तालाब के अंदर रह के वहां पे तपस्या कर रहे थे। सबने उनको बोला ओ व्यास, ओ व्यास। बोले क्या, हमें आपकी जरूरत है, आप आइए। तो व्यासदेव तालाब से करके ऊपर आते हैं। जैसे ही ऊपर आ जाते हैं, व्यासदेव को प्रश्न पूछते हैं सब लोग। व्यासदेव हमारे सामने प्रश्न है कि सभी युगों में सबसे बेस्ट ऑफ युग कौन सा है? व्यासदेव इधर उधर देखते हैं और बिना किसी विलंब का उत्तर देते हैं, कलयुग करके पानी में वापस चले जाते हैं। चलो क्या बोला, क्या बोला, क्या बोला? कलयुग नहीं, कुछ बोल रहे नहीं, सुनने में कुछ गलती नहीं, व्यासदेव को शायद से क्वेश्चन अच्छे से नहीं पूछा, परंतु बोले फिर से प्रश्न पूछना पड़ेगा व्यासदेव जी के लिए। कभी भी पास टाइम बताते वक्त किसी भी व्यक्तित्व का ये नहीं करना चाहिए, हमें क्या बोलते हैं, उनका आदर कम नहीं होना चाहिए, सॉरी फॉर दैट वर्ड। परंतु बोले व्यासदेव को फिर से प्रश्न पूछना पड़ेगा, शायद से हमसे कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हुआ है, उनको अच्छे से पता नहीं चला प्रश्न क्या है, वापस बुलाइए। व्यासदेव जो है उनको वापस बुलाते हैं कि व्यासदेव, व्यासदेव। बोले क्या हुआ, फिर से ऊपर आइए, हमें फिर से थोड़ा सा इसके ऊपर स्पष्टीकरण चाहिए। बोलते क्या हुआ, आप फिर से बताइए, सारे युगों में सबसे बेस्ट ऑफ युग कौन सा है? वापस पानी, सब टेंशन में आ गए, कलयुग कैसे पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, व्यासदेव ऐसे मत बोलिए, मत बोलिए कि कलयुग सबसे बेस्ट है करके। बोलते नहीं, स्पष्टीकरण तो चाहिए। वापस व्यासदेव को बुलाते हैं, व्यासदेव अब क्या हुआ? बोलते आप बोल रहे कलयुग सबसे बेस्ट है, परंतु हमें उसके ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है, हमें स्पष्टीकरण चाहिए कि कलयुग सबसे बेस्ट कैसा है। तो व्यासदेव बताते हैं, भले कलयुग में सबसे अधम जीव जो है, ठीक है, सबसे लेस इंटेलिजेंट, सबसे हम जब होलसेल मार्केट में जाते हैं ना, तो अच्छी अच्छी चीजें पहले से चुन ली जाती है। जैसे होलसेल मार्केट लगता है, साड़ियों का सेल लगता है, और वो साड़ियों का सेल लगने के बाद हमें लेकिन सबसे लास्ट के दिन पता चलता है, और हम वहां पे जाते हैं तो साड़ियां कौन सी रहती है, बट डिस्कार्डेड, जिसको पसंद नहीं आया, किसी को कुछ कलर ऐसा वैसा, डिजाइन विजाइन। ये मैंने जानबूझ के उदाहरण दिया बिकॉज ये मोर रिलेटेबल है। यहाँ पे सेल में वगैरह जाते नहीं ये जल्दी, ये केवल फाइनेंस मिनिस्टर बोल के जाते हैं ना, ठीक है। तो वो कैसा माल मिलता है, तो हम कैसे हैं वैसे। प्रभु जी इतना भी ज्यादा हमारे दिल पे छुरिया मत चलाइए, इतने भी गए गुजरे हैं क्या हम लोग? अभी शास्त्र बोलता है हम है तो एक्सेप्ट इट, हम है करके, उसमें मैं भी तो कलयुग का ही जीवात्मा हूं ना, हम सब है उसमें, ठीक है। तो बोलते हैं कलयुग जो सबसे अधम जीवों से भरा हुआ है, परंतु इतना ज्यादा पतित होने के बावजूद भी उनको जो भगवान प्रोसेस दिए हैं, उनको जो कृपा मिलता है वो हाईएस्ट ऑफ ऑल है। और उनको जो प्रोसेस सिंपल दी है परंतु बेस्ट दी, अगर उसका वो पालन करते हैं
तो उनको वो जो रिजल्ट मिलने वाला है वो हाईएस्ट ऑफ ऑल है, जो आपको सतयुग, द्वापर युग और त्रेता युग में भी नहीं मिलने वाला है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की, श्री श्री राधा रास बिहारी की। तो ये हमारे कलयुग के लिए स्पेशल सुविधा दी गई है श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान के और हमारे आचार्यों के वजह से, कि भले ही पतित अधम और सबसे लेस इंटेलिजेंट हम क्यों ना रहे, हमें दी हुई प्रोसेस हाईएस्ट है और हमें मिलने वाला रिजल्ट भी हाईएस्ट है। परंतु फिर भी पूछे तो जब करेंगे नहीं करेंगे, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद कुछ नहीं होगा। भगवान की भी एक म्यूनिसिपैलिटी है, जो बहुत ज्यादा शरारती डॉग्स रहते हैं ना या प्राणी रहते हैं ना, उनको वो म्यूनिसिपैलिटी उठा के रखी जाती है। और भगवान के म्यूनिसिपैलिटी के डिपार्टमेंट का नाम है यमराज जी का डिपार्टमेंट। तो वहां पे यमराज जी हमें बोलेंगे हरे कृष्णा प्रभु जी, आइए आपका स्वागत है। ये फिक्स है, इसमें कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। हमारे लिए डेस्टिनेशन वही है, क्योंकि इतना कंसेशन देने के बाद, अरे भाई नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते कि देखो आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, आपको अभ्यास करने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको बस आके एग्जाम में बैठ के आपका मुख दिखाना है, हम आपको पास कर देंगे। नहीं, मैं कैसे निकल सकता हूँ अपने कोजी कोजी घर से भी, इतना एग्जाम के इसमें जाके मैं एग्जाम दूंगा वगैरह, ये हमारा कंडीशन है। तो उसके आगे हमें चाहिए क्या फिर, राइट? तो हम इतने पतित है कि हरि का नाम भी नहीं ले सकते। हमारे हृदय के अंदर ईर्ष्या इतनी ज्यादा है कि हम हरि का नाम भी नहीं ले सकते। हम भगवान से इतनी ज्यादा नफरत करते हैं कि हम हरि का नाम भी नहीं ले सकते। तो हमारे लिए दूसरा पर्याय नहीं होता है। जो वैसे टाइप के भूत है, जो ऐसे टाइप से नहीं मानते, तो उनको वैसे टाइप से मनाना चाहिए। ये कहावत है, शायद से आप समझ जाएंगे। मैं बोलना अच्छा बात नहीं है व्यासासन से ऐसे शब्द ये करना, तो इसलिए मैंने इनडायरेक्टली बोला। जो बच्चा बहुत शरारती है, समझा के भी जो समझ ही नहीं सकता है, उस बच्चे के साथ हम क्या कर सकते हैं? फिर उसको दंड देना पड़ता है ना हम लोगों को। अगर नहीं समझेगा बच्चा तो आखिर में क्या करना पड़ेगा? तो आपको अगर घर पे दंड मिलता है, सभी बच्चों गण 18 से नीचे हरि बोल, हाँ आप भी जो सबका अट्रैक्शन ले रही है, अगर घर पे आपको दंड मिल रहा है, दंड मतलब पता है ना, मार मिल रही है, तो इसका मतलब आप इतने शरारती है कि आप समझा के भी समझ नहीं रहे। तब जाके वो स्तर आता है जब हमें दंड मिलता है। और ये हमारे लिए भी है, भगवान भी वही करते, साम दाम दंड भेद, समझाएंगे, बताएंगे, आचार्यों के द्वारा बताएंगे, परंतु नहीं मानेंगे तो फिर दंड हमें भुगतना पड़ेगा। हाँ, हम सह लेंगे, हम देख लेंगे हमारा। यस, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्णा, तथास्तु, ये बोल देने का। फिर उसके बाद तो ये बड़े अनफॉर्चुनेट सिचुएशन इस भौतिक जगत में कि भगवान ने इतना कृपा दिखाने के बावजूद भी हम हरि का नाम नहीं लेते। और जो भक्तगण हरि का नाम लेते हैं, बहुत प्रिकॉशियस, हमें हरि नाम लेते वक्त हमारा हृदय उसमें डालना है। ले गुरु महाराज को प्रभु जी प्रॉमिस कर लिया है तो करना तो पड़ेगा। हरे कृष्ण 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 राम 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 राम। प्रभु जी क्या हुआ? कुछ नहीं प्रभु जी, भूख लगी है। अच्छा तो क्या, इसलिए थोड़ा हरिनाम ही खा रहा हूँ, हरे कृष्ण राम राम हरे कृष्ण राम राम, ये मंत्र है? नहीं, भूख लगी है ना, तो भगवान को ही खा रहा हूँ मैं। सो भक्तों को जो 16 माला कर रहे हैं या एक भी माला कर रहे हैं, आप कर रहे हो उसे तो हृदय पूर्वक कीजिए, उसमें अपना तन मन लगाइए। धन तो नहीं लगा सकते उसके अंदर, ठीक है, परंतु अपना पूर्ण 100% दीजिए। अगर बोल रहे तो सुनिए उसे, ठीक है। विशेषतः सूर्योदय के बाद अगर अपना जप कर रहे हैं आप तो बहुत मुश्किल जाएगा।
इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अगर हम जप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है ये। इस कलयुग में हम सभी के लिए केवल एक ही सहारा है, वो है ये हरे कृष्ण नाम। कली संतरण उपनिषद में जब कलयुग के सारे जीवों की हालत देख के नारद मुनि ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, पूछते हैं कलयुग की जीवात्मा इतने पतित क्या क्या होगा इनका, इनके लिए क्या उपाय है। तो ब्रह्मा जी बड़े कृपा पूर्वक वो बोलते हैं एक उपाय है इन सभी जीवात्माओं के लिए। तो ब्रह्मा जी बोलते कली संतन उपनिषद में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकं नाम्नं कलि कल्मष नाशनम न तो परत उपायम सर्व वेदेषु दृश्यते। तो ब्रह्मा जी ने ऑलरेडी ये कलि संतरण उपनिषद में हमें ये महामंत्र देके बोला है, इति षोडशकं नाम्नं कलि कल्मष नाशनम। कली के कल्मशों से, दुखों से या तकलीफों से, क्लेशों से अगर किसी भी जीवात्माओं को दूर जाना है तो उसके लिए केवल एक ही उपाय, न तो परत उपायम, दूसरा कोई भी उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। सर्व वेदेषु दृश्यते, सारे वेदों में केवल यही उपाय दिया गया है। इज दैट क्लियर? इस्कॉन वालों को हरे कृष्ण महामंत्र पसंद आया, बहुत सारे ट्यून्स में हरे कृष्ण महामंत्र को गा सकते, इसलिए हरे कृष्ण वालों ने, इस्कॉन वालों ने हरे कृष्ण महामंत्र को अडेप्ट किया और उसको महामंत्र बोल दिया। ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। ये महामंत्र है, इसको भगवान ने दिया है, इसको वेदों में, उपनिषदों में वर्णित है और ये भगवान से आया है, इसीलिए परंपरा में आने की वजह से इस्कॉन वाले इसका जप करते हैं। हाँ, तो मेंटोस खाओ, अपनी दिमाग की बत्ती जलाओ। इस्कॉन वालों को कृष्ण पसंद आते हैं इसलिए वो कृष्ण को भगवान मानते हैं, ऐसा नहीं है। भगवान कृष्ण भगवान है इसलिए इस्कॉन वाले उनकी पूजा करते हैं। इज दैट क्लियर? यस। आप पूछ सकते हैं प्रसाद के लिए कितना टाइम है करके, उस हिसाब से अरे कितने भक्तगण है जो यहाँ पे पहली बार आए हुए हैं? ओके, आपका दिन का पहली बार है आज का। तो हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा सारे वेदों में वर्णित है। केवल हरे कृष्ण महामंत्र से ही हमारे कलयुग के जीवात्माओं का उद्धार हो सकता है, ये आचार्य गणों ने भी बताया है। और इवन श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है, कलौ दोष निधि राजन अस्ति एक महद गुना संकीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। कलौ दोष निधि राजन, कलयुग जो है इसमें दोष है, लेकिन दोष कैसे है इसमें? हाँ होगा ना, 1 दोष, 2 दोष, 4 दोष, 10 दोष, 100 दोष नहीं। कलयुग में समुद्र के समान दोष है। किसके समान? और समुद्र कितना है? अथांग। इतने इस कलयुग में और कलयुग के जीवात्माओं के अंदर दोष है। ठीक है, कलौ दोष निधि राजन अस्ति एक महद गुण, परंतु एक इसमें गुण है जो बहुत महान है, और वो गुण इस कलयुग को सबसे सर्वश्रेष्ठ बनाता है। क्या है वो गुण? संकीर्तनात् एव कृष्णस्य, कीर्तन, हरि का नाम। तो बहुत बार भक्तगण बोलते हैं संकीर्तन बोला है ना, जब थोड़ी बोला है। ठीक है, संकीर्तन की भी 2 चीजें, 2 पहलू होते हैं। एक आपका खुद का साधना का भजन, जो खुद आप कीर्तन कर रहे हैं हरि के नाम का, और दूसरा है जो भक्तों के साथ संगम में होता है। ठीक है, संकीर्तन मतलब हाँ ढोल ताशे बैंड बाजा वगैरह सब कुछ लेके आप जब ये करोगे तभी होगा, उसको ही संकीर्तन बोलेंगे, ऐसा नहीं। हम जब मंदिर में भक्तों के साथ बैठ के हमारा नियमित रूप से 16 बार जप करते हैं, वो भी संकीर्तन है। भक्त के संग में आके भगवान की कीर्ति को गाना, उसको बोलते संकीर्तन। कीर्तन मतलब कीर्ति गायन्ति इति कीर्तन। तो कीर्ति भगवान की मतलब लीला गुण नाम, ये भगवान की
कीर्ति है, और वो संघ में आकर हम करते तो वो संकीर्तन है। तो केवल मृदंग, करताल और हारमोनियम के साथ करेंगे तभी संकीर्तन होगा, ऐसा नहीं है। विदेश में ये कॉन्सेप्ट बहुत बार यंग डिवोटीज देते हैं विदेश में, कि अरे संकीर्तन बोला है तो मैं केवल आऊंगा और आ करते हुए कीर्तन करूंगा। और जब प्रभु जी, हाँ ओके, परंतु जब करूंगा क्या मैं, नहीं, वहां प्रभु ने संकीर्तन बोला। ऐसा मेंटल स्पेकुलेशन कर देते हैं लोग करके, कुछ फायदा नहीं है ऐसा। वो कीर्तन बाकी लोगों को थोड़ा सा मोहित कर सकता है, भगवान को आकर्षित नहीं करेगा। जो व्यक्ति अपने जीवन में सभी भक्तों के भक्ति के नियमों का, प्रिंसिपल्स का पालन करता है, और वो भगवान को सच्चे हृदय से, उन भगवान को आनंद देने के लिए अगर सच्चे दिल से भगवान का गाता है, वही कीर्तन लोगों के हृदय में हृदय परिवर्तन ला सकता है। अन्यथा आपका परफॉर्मेंस होगा वो। तो इसलिए कीर्तन गाते कॉन्शियसनेस, चेतना बहुत अच्छे से रखना चाहिए। जपा बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो इसलिए यही सेम उदाहरणों के साथ हम अपने अगले संडे फीस्ट में भी हरे नाम केवलम में देखेंगे कैसे शिल प्रभुपाद के टाइम पे अन्य भक्तों ने हरि नाम से अपना जीवन में उनका आमूलाग्र बदल आया है, उसकी लीलाएं शास्त्रों से भी देखेंगे, और इस्कॉन में जो आज तक होके गया भक्तों का अनुभव वो भी अगले रविवार को हम देखेंगे।